नमः संस्कृताय। साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, हम सब वाक्य विस्तार का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सब अंतिम पाठ को पढ़ेंगे। पंचविंशः पाठः अस्ति। पाठस्य नाम अस्ति रथ यात्रा। वयम रथ यात्रां पठामः, रथ यात्रां कुर्मः, रथ यात्रायाः विषये वयं जानीमः। तर्हि भवन्तः सर्वे ध्यानेन पठन्तु, शृण्वन्तु च। भवतां भवतीनां स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि हम। तो पुनरेकवारं स्वागतं व्याहराम्यहम्। तो वदतु, पाठस्य नाम किम् अस्ति? अद्यतन पाठः कः पाठः? पाठस्य नाम वदतु। रथ यात्रा। पंचविंशः पाठः। पाठस्य नाम रथ यात्राः। सप्तमी पाठ्यबिन्दुः विभक्ति। शोभनम्, उत्तमम्। पंचविंशः पाठः अस्ति। वयं रथयात्रायाः विषये वयं जानीमः। हम सब रथ यात्रा के विषय में जानेंगे। शोभनम्। तो पठतु, कश्चित् एकः पाठं पठतु, वदतु। अहं पठामि गुरुदेव। आम्, वदतु। श्री जगन्नाथ देवस्य रथ यात्रा विश्व प्रसिद्धा अस्ति। कस्य देवस्य रथ यात्रा विश्व प्रसिद्धा अस्ति? श्री जगन्नाथ जगन्नाथ देवस्य रथ यात्रा विश्व प्रसिद्धा अस्ति। बिल्कुल, जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलती है, यह रथ यात्रा बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व से लोग जो है इस रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। अतः एव श्री जगन्नाथ देवस्य रथ यात्रा विश्व प्रसिद्धा अस्ति। शोभनम्। अग्रे पठतु बालम्। एषा यात्रा प्रतिवर्षम् आषाढ़ मासे पुरुषोत्तम क्षेत्रे प्रचलति। शोभनम्। पुरुषोत्तम क्षेत्रे प्रचलति। एषा यात्रा प्रतिवर्षं, न केवलम् एक वर्षम्, अपितु वर्षं वर्षं प्रतिवर्षं। शोभनम्। प्रतिवर्षम् आषाढ़े मासे, कस्मिन् मासे एषा यात्रा प्रचलति? आषाढ़े मासे। कस्मिन् क्षेत्रे, किस क्षेत्र में? कस्मिन् क्षेत्रे प्रचलति? पुरुषोत्तम क्षेत्रे। जिस क्षेत्र में यह यात्रा चलती है, यस्मिन् क्षेत्रे प्रचलति इयं यात्रा, रथ यात्रा, तत्क्षेत्रम पुरुषोत्तम क्षेत्रम कथ्यते। वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? पुरुषोत्तम क्षेत्रम। क्षेत्रम अस्ति पुरुषोत्तम क्षेत्रम। तो पुरुषोत्तम क्षेत्रे प्रचलति आषाढ़े मासे प्रतिवर्षम। शोभनम्। अग्रे पठतु। अस्यां यात्रायां भागं ग्रहीतुं भारतवर्षस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः विदेशेभ्यः च अनेके भक्ताः पर्यटकाः च पुरीम् आगच्छन्ति। आम्, अस्यां यात्रायां, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अस्यां यात्रायां, इस यात्रा में, भागं ग्रहीतुं भारतवर्षस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः विदेशेभ्यः, न केवल भारतस्य विदेश प्रदेशेभ्यः अपितु विदेशेभ्यः, विदेशों से भी, ठीक है, अनेके भक्ता, एक दो नहीं, अनेक अनेके भक्ताः पर्यटकाः च कुत्र आगच्छन्ति, कहाँ आते हैं? पुरीम् आगच्छन्ति। पुरीम् आगच्छन्ति। अग्रे पठतु। ते पुरीम् आगत्य त्रिषु रथेषु जगन्नाथं बलभद्रं सुभद्रां च दृष्ट्वा धन्या भवन्ति। हाँ, ते पूरीम् आगत्य, ल्यप प्रत्यय आकर के, ते मने वे सब, जितने पर्यटकाः सन्ति, भक्ताः सन्ति, सर्वे भक्ताः पर्यटकाः विदेशेभ्यः प्रदेशेभ्यः, भिन्न भिन्न स्थानों से, विदेशेभ्यः प्रदेशेभ्यः, ते भक्ताः पर्यटकाः पुरीम् आगत्य, कुत्र आगत्य? पुरीम्, जगन्नाथ पुरीम् आगत्य त्रिषु रथेषु जगन्नाथम, तीन रथों में, केषु रथेषु? त्रिषु रथेषु जगन्नाथम बलभद्रम, द्वितीया विभक्ति एक वचनम, जगन्नाथम बलभद्रम सुभद्रां च दृष्ट्वा धन्याः भवन्ति।
ते भक्ताः पर्यटकाः कान् दृष्ट्वा, किनको देख करके, कान् दृष्ट्वा धन्याः भवन्ति। त्रिषु रथेषु जगन्नाथं बलभद्रं सुभद्रां च दृष्ट्वा। तीनों रथ में होते हैं कौन कौन, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी। तो त्रिषु रथेषु जगन्नाथम बलभद्रम च दृष्ट्वा धन्याः भवन्ति। अग्रे पठतु शोभन। अस्माकं भारतीय परंपरायाम् एव प्रसिद्धः अस्ति यत् पुनः पठतु। रथ अस्माकं भारतीय परंपरायाम् एव प्रसिद्धः एवं अस्ति एवं प्रसिद्धि अस्ति, ऐसा, एवं अर्थात ऐसा, अस्माकं एवं भारतीय परंपरायाम एवं प्रसिद्धि अस्ति यत् रथस्य जगन्नाथस्य दर्शनात् रथस्थस्य, रथ में स्थित, रथस्थस्य वदतु। रथस्थस्य जगन्नाथस्य दर्शनात् पुनर्जन्म न भवति इति। कस्य दर्शनात् पुनर्जन्म न भवति। रथस्थस्य जगन्नाथस्य दर्शनात् पुनर्जन्म न भवति। बिल्कुल, रथ में जो स्थित जगन्नाथ जी हैं, ऐसे रथस्थस्य जगन्नाथस्य दर्शन से, जैसे ही रथस्थस्य जगन्नाथस्य दर्शनम भवति यथा, तो तस्य रथस्थस्य जगन्नाथस्य दर्शनम किम न भवति, पुनर्जन्म न भवति। वारं वारं जन्मनः प्रक्रिया समाप्ता भवति, अतः पुनर्जन्म न भवति। तस्य यदा रथस्थस्य जगन्नाथस्य यदा दर्शनं भवति, अतः भारतीय परंपरायाम एवं प्रसिद्धि है, यह प्रसिद्धि है। इसीलिए तो समस्त देश विदेश से लोग आते हैं। अतएव समस्तेभ्य देशेभ्य विदेशेभ्य पर्यटकाः भक्तायाः आगच्छन्ति। किमर्थम, यह जो कि यदि पूरी जाएंगे, भगवान का दर्शन होगा, तो उस रथ स्थित जगन्नाथ जी का दर्शन होते ही पुनर्जन्म समाप्त हो जाएगा, बार बार आना जाना समाप्त। अतः प्रसिद्धि अस्ति, भारतीय परंपरायाम इयं प्रसिद्धि अस्ति। शोभनम अग्रे पठतु। अस्माकं भारतीयानां जगन्नाथ बलभद्रयोः सुभद्रां च महती श्रद्धा अस्ति। सुभद्रायां सप्तमी एकवचनम् अस्ति। अस्माकं भारतीयानां जगन्नाथ बलभद्रयोः, अस्माकं भारतीयानां अर्थात भारतीय जनानां, भारत के जितने भी लोग हैं, भारतीय लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वह किनके ऊपर, बोले जगन्नाथ बलभद्रयोः, जगन्नाथ जी के ऊपर, बलभद्र जी के ऊपर, और सुभद्रा में काफी विश्वास श्रद्धा है, महती कयोः महती श्रद्धा अस्ति भारतीय जनानां, भारतीयानां जगन्नाथ बलभद्रयोः कस्यां महती श्रद्धा अस्ति, प्रश्न हो जाएगा, सप्तमी एक वचन है, सुभद्रायाम है, तो कस्यां महती श्रद्धा अस्ति अस्माकं भारतीयानां, सुभद्रायां महती श्रद्धा अस्ति भारतीय जनानां। बिल्कुल शोभनम्, उत्तमम्। अग्रे पठतु। वयं तेषु अन्येषु देवेषु देवतासु च पूर्णरूपेण विश्वसिमः। वयं तेषु, हम सब उनमें, तेषु अन्येषु देवेषु देवतासु, अन्य जितने और देवी देवता हैं, तो तेषु अन्येषु देवेषु देवतासु च वयं किं कुर्मः, पूर्ण रूपेण विश्वसीमः, अर्थात विश्वासं कुर्मः। वयं केषु विश्वासं कुर्मः, उत्तरं वदतु। अन्येषु देवतासु च पूर्णरूपेण विश्वसीमः। शोभनम्। अग्रे ज्योति पठतु। पुरुषोत्तम क्षेत्रस्य समीपे गुण्डीचा मन्दिरम् अस्ति। कस्य क्षेत्रस्य समीपे गुण्डीचा मन्दिरम् अस्ति? पुरुषोत्तम क्षेत्रस्य समीपे। पुरुषोत्तम क्षेत्रस्य समीपे, तत्रैव निकटे एव
समीपे अर्थात निकटे। किं मंदिरम अस्ति? गुंडीचा मंदिरम। अग्रे पठतु। देवी गुण्डिका मन्दिरम्। देवी गुण्डिचा जगन्नाथस्य मातृस्वसा भवति। देवी गुंडीचा मंदिरम यदा अस्ति तर्हि देवी गुंडीचाया अस्ति। सा देवी गुंडीचा जगन्नाथस्य का अस्ति? जगन्नाथ जी के कौन है वो? जगन्नाथस्य मातृस्वसा। मातृस्वसा अर्थात देव कुमार मौसी हुआ, मौसी, माता की बहन। माता की बहन। तो देवी जो गुंडीचा है वह जगन्नाथ जी की मौसी है। मौसी है। देवी गुंडीचा कस्य मातृस्वसा भवति? जगन्नाथस्य। देवी गुण्डिका जगन्नाथस्य मातृस्वसा अग्रे अस्ति। पठतु। त्रयाणां देवानां रथाः सिंहद्वारात् आरभ्य गुण्डिचा मन्दिरं यावत् गच्छन्ति। त्रयाणाम देवानाम, 3 देव हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। त्रयाणाम देवानाम रथा, 3 रथ हो गए ना, तो बहुवचने रथा। हाँ गुरु। कस्मात् आरभ्य, कहाँ से? गुंडीचा मंदिरम यावत गच्छन्ति सिंह द्वारात्। जब आप सिंह द्वार पे होंगे उस समय तो देखेंगे सिंह द्वारात् आरभ्य गुंडीचा मंदिरम यावत गच्छन्ति। के गच्छन्ति? रथा। केषां रथाः गच्छन्ति? देवानां रथा। देवानां रथा कस्मात् आरभ्य कुत्र पर्यन्तं गच्छन्ति? वदतु उत्तरम्। सिंहद्वारात् आरभ्य गुण्डिचा मन्दिरं यावत् गच्छन्ति। शोभनम्। अग्रे पठतु। देव्याः सुभद्रायाः रथः अग्रजयोः रथयोः मध्ये चलति। देव्याः सुभद्रायाः रथः कयोः? यहाँ लिखा ना, अग्रजयोः रथयोः कयोः मध्ये चलति? अग्रजयोः रथों मध्ये। हाँ, अग्रजः अग्रजयोः, बड़े भाई को अग्रजा कहते हैं, ठीक है ना। तो अग्रजयोः रथयोः, तो अग्रज के रथ के जो है बीच में, अग्रजयोः रथयोः मध्ये कस्याः रथः चलति? उत्तरं ददातु। सुभद्रायाः रथः चलति, अग्रजयोः मध्यो रथः। उत्तम। अग्रे पठतु। 9 दिनानि यावत् एते त्रयः गुण्डिचा मन्दिरे तिष्ठन्ति। एते 9 दिनानि यावत्, 9 दिन पर्यन्तम् एते त्रयः गुण्डिचा मन्दिरे तिष्ठन्ति। एते त्रयः कुत्र तिष्ठन्ति? गुण्डिचा मन्दिरे। गुण्डिचा मन्दिरं तिष्ठन्ति। कति दिनानि यावत्? 9 दिनानि यावत्। 9 दिनानि यावत्। शोभनम्। अग्रे पठ। तत्र गत्वा भक्ताः देवानां दर्शनं कुर्वन्ति। पुनः तत्र गत्वा, ये भक्ताः भवन्ति, भक्ताः नहीं, भक्ताः सारे भक्तजन, भक्तजनाः देवानां दर्शनं कुर्वन्ति। तत्र गत्वा, कुत्र गत्वा? गुण्डिचा मन्दिरम्। कुत्र गत्वा? गुण्डिचा मन्दिरं गत्वा भक्ताः देवानां दर्शनं कुर्वन्ति। अग्रे पठतु। भजनं कीर्तनं च कुर्वन्ति। भजनम् अपि कुर्वन्ति, कीर्तनमपि कुर्वन्ति। भजनं कीर्तनं च के कुर्वन्ति? भजनं कीर्तनं च भक्ताः कुर्वन्ति भजनं कीर्तनं च। शोभनम्। उत्तमम्। भक्ताः भजनं कीर्तनं च कुर्वन्ति। अग्रे। रथयात्रायाः पूर्वं पुर्याः गजपतिराजः 3 रथेषु गत्वा सुवर्ण सम्मार्जन्या रथान् परिष्करोति। रथ यात्रायाः पूर्वं, यदा रथ यात्रा न प्रारभते ततः पूर्वम, उससे पहले ही रथ यात्रायाः पूर्वं पुर्याः गजपति राजा, कस्याः गजपति राजा? पुरी के जो गजपति राज हैं, गजपति राजा केषु रथेषु, इन रथों में गत्वा, तो 3 रथेषु, कतिषु रथेषु, केषु नहीं, कतिषु, कितने रथों में? बोले 3 रथेषु गत्वा सुवर्ण सम्मार्जन्य। क्या किससे जो है रथों को साफ करते हैं?
सुवर्ण सोने के झाड़ू समार्जन्या रथान परिष्करोति। 2-3 रथ सुवर्ण होते के हैं ना, तो तीनों रथों में जो है झाड़ू लगाते हैं, वह झाड़ू सोने की होती है। स्वर्ण सुवर्ण की। सुवर्ण सम्मार्जन्या रथान कथम परिष्करोति सुवर्ण सम्मार्जन्या। शोभनम। आम्। तो अनन्तरं तेषु गजपति राजः कः त्रिषु रथेषु, प्रश्न ऐसे होगा, कः त्रिषु रथेषु गत्वा सुवर्ण सम्मार्जन्या रथान परिष्करोति। पुर्याः गजपतिराजः त्रिषु रथेषु गत्वा सुवर्ण सम्मार्जन्याः रथान् परिष्करोति। उत्तमम्, अग्रे पठतु। शोभनम्। अनन्तरं तेषु सुगन्धजलं सिञ्चति। हाँ, तेषु अर्थात रथेषु, उन रथों में, तेषु रथेषु उन रथों में किम सिंचति, क्या सिंचन करते हैं? सुगन्धजलं। सुगंध जलम अर्थात सुगंधितम जलम, सुगंध जलम। शोभनम, अग्रे। भक्ताः जयतु जगन्नाथः इति उक्त्वा रथस्य रज्जुं कर्षयन्ति। कर्षन्ति। भक्ताः जयतु जगन्नाथः, ऐसे घोष लगा करके जयतु जगन्नाथः इति उक्त्वा रथस्य रज्जुं कर्षणं। रज्जु जानाति, रस्सी। रस्सी। तो सर्वे भक्ता, जितने भक्तगण होते हैं वो क्या कह करके किमुक्त्वा रथस्य जयतु जगन्नाथ जयतु जगन्नाथः इति उक्त्वा रथस्य रज्जुं कर्षन्ति, और खींचते हैं रस्सी। अग्रे पठतु देव कुमार। न केवलं जगन्नाथस्य अपि तु भारतवर्षे अन्येषां देवानां अपि रथयात्राः भवन्ति। आम केवलं भारतवर्षे जगन्नाथस्य रथयात्रा न भवति, अपि तु अन्येषाम्, अन्य देवी देवताओं का भी। गणपति बप्पा मौर्य वयं गणेश चतुर्थी मन्यामहे। तो केवलं जगन्नाथस्य न अपि तु भारतवर्षे केषाम् अन्येषां देवानां रथयात्राः भवन्ति। अग्रे पठतु। परन्तु तासु सर्वासु रथयात्रासु जगन्नाथस्य रथयात्रा विशिष्टा। रथयात्राः तु बह्व्यः भवन्ति, बहुत सारी बह्व्यः रथयात्राः भवन्ति, किन्तु तासु रथयात्रासु कस्य रथयात्रा विशिष्टा? जगन्नाथस्य रथयात्रा विशिष्टा। रथयात्रा विशिष्टा। अग्रे। एषः रथयात्रोत्सवः विश्वस्य जनान् पुरीं प्रति आकर्षति। जनान् पुरीं प्रति आकर्षन्ति। सर्वे इच्छन्ति अहमपि पुरीं गच्छामि, अहमपि गच्छामि। वयं सर्वे इच्छामः, वयमपि गच्छामः, वयमपि पुरीं गच्छामः। किमर्थं? पुनर्जन्म न भवति। एकवारं यदि वयं गत्वा यदि रथस्थस्य जगन्नाथस्य वयं यदि दर्शनं कुर्मः, पुनर्जन्म न भवति, न भविष्यति। अतः एव एषः रथयात्रोत्सवः, रथयात्रायाः उत्सवः षष्ठीतत्पुरुषसमासः तु रथयात्रोत्सवः। एषः रथयात्रोत्सवः विश्वस्य जनान् पुरीं प्रति आकर्षति। शोभनम्, अग्रे पठतु। शोभनम्। पुरुषोत्तम क्षेत्रे वर्तमानः समुद्रः अपि पर्यटकानाम् आकर्षण बिंदु भवति। पुरुषोत्तम क्षेत्रम अस्ति, वहां वह पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। और पुरुषोत्तम क्षेत्रे वर्तमान समुद्र, जो वर्तमान समुद्र है, वह समुद्र भी जो है पर्यटकान आकर्षण बिंदु, पर्यटकों का एक आकर्षण बिंदु, आकर्षण केंद्र बन गया है। पुरुषोत्तम क्षेत्रे वर्तमान समुद्र। वहां पर जब आप जाएंगे और जब समुद्र की नजारा को देखेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। ठीक है ना? तो पुरुषोत्तम क्षेत्रे वर्तमान समुद्र अपि पर्यटकानां आकर्षण बिंदु भवति। पर्यटकानां किं भवति? आकर्षण बिंदु भवति। तो उत्तम, अग्रे चलामः। सुभाषितानि।
भवन्तः सुभाषितानि पठिष्यन्ति। पूर्वम् अहं पठामि। अनाभ्यासे विसंविद्या अनभ्यासे भोजनं विसंविद्या अजीर्णे भोजनं विषम विषम गोष्ठी दरिद्रस्य भोजनान्ते विषम जलम अथवा भोजनान्ते जलम विषम। पठतु। अनाभ्यासे विसंविद्या अजीर्णे भोजनं विषं विसंगोष्ठी दरिद्रस्य भोजनान्ते जलं विषम्। शोभनम्। अनभ्यासे विषम विद्या। यदि वयम अभ्यासम न कुर्मः तर्हि विद्या भी विषमाना भवति। इसीलिए अभ्यास करना चाहिए। अनभ्यास से विद्या विष के समान हो जाती है। अनभ्यास से विद्या विष समाना भवति। भोजनम अजीर्णे विषम अजीर्णम भोजनम अपि विषम विषतुल्यम भवति। अतः अजीर्णे भोजनम कथम भवति विषम भवति। विषम गोष्ठी दरिद्रस्य दरिद्राणाम गोष्ठी दरिद्र की गोष्ठी जो है कहे दरिद्रस्य गोष्ठी विषम कस्य गोष्ठी विषम दरिद्रस्य गोष्ठी विषम गोष्ठी सभा आदि। तो आप विद्वानों की गोष्ठी में जाना पसंद करेंगे कि दरिद्रों की गोष्ठी में? विद्वानों की गोष्ठी में। विदुषाम गोष्ठीम गच्छामः वयम शोभनम्। अतएव अत्र उक्तमस्ति दरिद्रस्य गोष्ठी विषम। विषम अर्थात विष के समान है, विष तुल्यम। अतः दरिद्रस्य गोष्ठी विष तुल्या वर्तते। अतः कस्य प्रश्नः कस्य गोष्ठी विषम दरिद्रस्य गोष्ठी विषम। भोजनांते किम विषम भोजन के अंत में क्या विष है? भोजनांते किम विषम जलम विषम जलम विषम। भोजनांते जलम विषम। जल नहीं पीना चाहिए। भोजनांते जलम विषम। शोभनम उत्तम। अग्रे चलामः। अग्रे पठतु। विद्यामित्रं प्रवासेषु माता मित्रं गृहेषु च व्याधितस्योखधं मित्रं धर्मः मित्रं मृतस्य च। शोभनम। ज्योति भवती अपि पठतु। विद्यामित्रं प्रवासेषु विद्यामित्रम बढ़िया से पढ़ो। विद्यामित्रं प्रवासेषु माता मित्रं गृहेषु च व्याधितस्यौषधं मित्रं धर्मः मित्रं मृतस्य च। जिग्नेश भवान् अपि पठतु। बहु सम्यक उत्तमम्। विद्यामित्रं प्रवासेषु मातामित्रं गृहेषु च व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्ममित्रं मृतस्य च। प्रवासेषु यदि कुत्रचित् गच्छति प्रवासं प्रति तर्हि प्रवासेषु विद्यामित्रं भवति। अतः विद्यावान भवतु बालक। विद्यावान भवतु। विद्या का अर्जन करिए आप। यदि विद्या अस्ति भवतः पार्श्वे तो भवतः विद्या एव मित्रम प्रवासेषु। अतः प्रवासेषु किम मित्रम प्रवासेषु विद्यामित्रम। प्रवासेषु विद्यामित्रं। घर में गृहेषु च गृहेषु माता मित्रम। माता कुत्र मित्रम माता गृहेषु मित्रम। माता गृहेषु मित्रम। अव्याधि तस्य औषधम। यदि कोई रोगी है रोगिणः जनस्य मित्रम औषधम व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मः मित्रम मृतस्य च। तर्हि व्याधि तस्य किं मित्रम व्याधि तस्य कथं मित्रम धर्मः कस्य मित्रम अति धर्मः मित्रम कस्य धर्मः मृतस्य मित्रं मृतस्य। अरे मृत्यु काले तु धर्म एव मित्रम अस्ति। अतः सर्वदा धर्मः अर्जितव्यः। अस्माभिः सर्वदा अर्जनं कर्तव्यं धर्मस्य। अतः मित्रम अस्ति धर्मः अपि मित्रम अस्ति मृतस्य। शोभनम् उत्तमम्। अग्रे चलामः। विद्यामित्रं प्रवासेषु माता मित्रं गृहेषु च व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्मः मित्रं मृतस्य च। तृतीय श्लोकः। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः यः पश्यति स पश्यति। अत्र किम अस्ति? यः पश्यति स पश्यति। देखता कौन है? तो एक बार देव कुमार जी आप भी पढ़ें। भवान अपि वदतु। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पश्यति। जिग्नेश भवान् अपि पठतु।
मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। शोभनम भवती अपि वदतु ज्योति। अस्तु एकवारं पुनः वदामः। मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। देखता कौन है? जो परदारेषु मातृवत्, परदाराम मातृ समानम, हाँ? मन्यते यः मातृ समाना परदारा येन मन्यते स एव पश्यति। अतः परदारेषु मातृवत् और परद्रव्येषु लोष्ट, दूसरे के द्रव्य को लोष्ट के समान समझना चाहिए। लोष्ट मतलब देव कुमार जी, लोष्टवत अर्थात वदतु, उच्च वदतु, सम्यक वदति भवान्। झेपा। हाँ, देहाती भाषां किं वदामः? माटी का ढेला ना, मिट्टी का ढेला। तो लोष्टवत, दूसरे को धन को मिट्टी के ढेला के समान समझना चाहिए उसको, क्या? और आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीव जंतु में अपने ही समान आप भाव रखिए, अपने ही समान। सम्यक आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति, जो भी, यह मतलब जो, यह पश्यति स पश्यति। सम्यक पठतु एकवारं। ज्योति वदतु श्लोकम्। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। शोभनम्। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। शोभनम्, उत्तम, बहु सम्यक्। अग्रे चलामः। अग्रे ध्यानेन पठन्तु। पुल्लिंगे प्रयोगः भवति। पुल्लिंग में क्या प्रयोग होगा? सप्तमी विभक्ति का हम सब अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। किस विभक्ति का? अत्र पश्यतु किम लिखितम् अस्ति, सप्तमी विभक्ति। पाठ्य बिंदु क्या है? पाठ्य बिंदु सप्तमी विभक्ति। तो एतत् शब्द का इस सप्तमी में क्या हो जाएगा? पुल्लिंगे एतत् शब्दस्य सप्तमी विभक्तो वदतु। एतस्मिन् नपुंसक लिंगे और स्त्रीलिंगे एतयोः एतासु। हाँ, एतस्याम एतयोः। पुल्लिंग में एतस्मिन् एतयोः एतेषु, नपुंसक लिंगे एतस्मिन् एतयोः, स्त्रीलिंगे एतस्याम एतयोः। इन शाखाओं में फल है तो संस्कृत में क्या बनाना? एतासु शाखासु फलानि सन्ति। बहुत सारे फल हैं तो एतासु शाखासु फलानि सन्ति। इन छात्रों में मेरा विश्वास है। एतेषु छात्रेषु मम विश्वासः। ठीक है ना? आगे बढ़िए, अग्रे चलतु। कः उत्सवः कदा? जगन्नाथ रथोत्सवः कदा भवति? आषाढ़ मासे जगन्नाथ ए ध्वनि न आगच्छति सम्यक्तया। देव कुमार, फोन को सामने रख करके मुखस्य पार्श्वे संस्थाप्य वदतु। जगन्नाथ रथोत्सव कदा भवति? ठीक है। जगन्नाथ रथोत्सवः आषाढ़ मासे भवति। गणेश चतुर्थी कदा भवति? गणेश चतुर्थी भाद्रपद मासः भवति। गणेश चतुर्थी सप्तमी प्रयोग करो तू। भाद्रपद मासे। भाद्रपद मासे। आम, गणेश चतुर्थी कदा भवति? भाद्रपद मासे गणेश चतुर्थी भवति। शोभनम्। भाद्रपद मासे किं भवति? गणेश चतुर्थी भवति। अश्विन मासे किं भवति? अथवा का पूजा भवति? अश्विन मास में कौन पूजा होती है? अश्विन मासे देव्याः पूजा भवति। आम, शारदा पूजा भवति अश्विन मासे। आगे बढ़े। हाँ गुरुदेव।
अग्रे चलामः। कार्तिक मासे किं भवति? कार्तिक कार्तिक मासे मासे दीपावली दीपावली भवति। भवति। श्रावण पूर्णिमायां किं भवति? श्रावण श्रावण पूर्णिमायां पूर्णिमायां संस्कृतं भवति। हाँ, संस्कृत दीनम आचर्यते। वयम संस्कृत दीनम मन्यामहे। वयम संस्कृत दीनम कदा मन्यामहे देव कुमार? वयं संस्कृत दिन्यामहे श्रावण पूर्णिमायां मन्यामहे। आम वयम संस्कृत दीनम श्रावण पूर्णिमायां श्रावण पूर्णिमायां मन्यामहे। शोभनम शोभनम उत्तमम बहुत सम्यक्। अग्रे चलामः। पठतु किमस्ति वदतु ज्योति। आवर्णे दत्तयोः पदयोः उचितेन विभक्तिरूपेण रिक्तस्थानं पूरयन्तु। सर्वासु रथयात्रासु जगन्नाथ रथ यात्रा विशिष्टा। शोभनम, यहाँ सप्तमी भरना है। सर्वाह बहुवचन, ये सारे बहुवचन में है, ठीक है। एते सर्वे बहुवचनांत पदानि, एतानि सर्वाणि बहुवचनांत पदानि, एतेषां पदानां वयं सप्तमी विभक्तो प्रयोगम कुर्मः। तरी यहाँ है सर्वाह रथ यात्रा, तो क्या होगा? सर्वासु रथ यात्रासु। बहुत अच्छा। सर्वे उत्सवा क्या होगा? सर्वेषु उत्सवेषु दीपावली अद्वितीया। सभी उत्सवों में दीपावली उत्सव जो है अद्वितीय है। सर्वेषु उत्सवेषु दीपावली अद्वितीया। अग्रे सर्वे कार्यक्रमाः सर्वेषु कार्यक्रमेषु उद्घाटन कार्यक्रमः सुंदरः। सर्वेषु कार्यक्रमेषु सभी कार्यक्रमों में उद्घाटन कार्यक्रम सुंदर है। तो उद्घाटन कार्यक्रम सुंदर। अग्रे सर्वासु संचिकासु ऐसा संचिका मुख्या। सभी संचिकाओं में यह संचिका जो है मुख्य है। तो सर्वासु संचिकासु ऐसा संचिका मुख्य। अग्रे पठतु। सर्वाणि शास्त्राणि सर्वेषु शास्त्रेषु वेदांत शास्त्रं प्रमुखम्। शोभनम् उत्तमम् बहु सम्यक्। अग्रे वदतु। लिंगानुगुणं सप्तमी विभक्ति रूपाणि त्रिषु वचनेषु लिखन्तु। तत् पुल्लिंगे। तत् का क्या होगा पुल्लिंग में? तस्मिन् तयोः तेषु। तस्मिन् तयोः तेषु। शोभनम्। नपुंसक में? तस्मिन् तयोः तेषु। और स्त्रीलिंगे? तस्यां तयोः तासु। तस्यां तयोः तासु। ठीक है। और तासु। बहु शोभनम उत्तमम बहु सम्यक। अग्रे चलतु। किम शब्दस्य प्रयोगं करोतु। सप्तमी एकवचन। कस्मिन् कयोः केषु। बहुत अच्छा। नपुंसक लिंगे? कस्मिन् कयोः केषु। स्त्रीलिंगे? कस्यां कयोः कासु। कस्यां कयोः कासु। बहुत अच्छा। अग्रे सर्व शब्दस्य सप्तमी एकवचने। सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। उत्तमम्। तस्यां सर्वयोः सर्वासु। बहुत अच्छा। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? सर्वस्याम। ठीक है। सभी लड़कियों के ऊपर मेरा विश्वास है, अर्थात छात्राओं के ऊपर। सर्वस्याम छात्रायाम मम विश्वासः। सर्वस्याम बालिकायाम मम विश्वासः। सर्वासु बहुवचन में। सर्वासु छात्रासु विशेष विशेषण। सर्वासु छात्रासु मम श्रद्धा अस्ति विश्वासः अस्ति। अग्रे भवति भवति भवतो भवत्सु। और इसी में वाक्य बनेगा। सभी देवी देवताओं में मेरी श्रद्धा है। सर्वासु देवी देवतासु मम श्रद्धा अस्ति भक्ति ही अस्ति। शोभनम। अग्रे भवति भवतो भवत्सु। भवत्याम। भवत जो शब्द है, भवत शब्द का एक वचन में भवन बनता है पुल्लिंग में, किंतु बहुवचन स्त्रीलिंग अति सप्तमी विभक्ति एक वचन है, भवती हो जाएगा। भवान भवंतो भवंता भवंतम भवंतो भवता भवता भवद्भ्याम भवद्भी भवते भवद्भ्याम भवद्भ्या भवता भवद्भ्याम भवद्भ्या भवतः भवतो भवताम। और सप्तमी एक वचने किम भवती देव कुमार? सप्तमी एक वचने भवती
द्विवचने भवत भवतो, भवतो भवत्सु बहुवचने भवत्सु। भवत्सु। इसका अर्थ कैसे इस पे वाक्य बनेगा? आप सबों पर मेरा विश्वास है, भवत्सु मम विश्वास, आप पे मेरा विश्वास है, तो मम विश्वास भवती अस्ति, अथवा भवती मम विश्वास, भवतो मम विश्वास, आप दोनों पे मेरा विश्वास है, भवतो मम विश्वास। हाँ, उसी तरह स्त्रीलिंग में क्या होगा? भवत भवत्यां भवत्यो भवतीसु। भवत्याम, सप्तमी एक वचन में बनता है। भवत्याम, आप पे मेरा विश्वास है, भवत्याम मम विश्वास, भवत्यो मम विश्वास, भवतीषु मम। मनुष्य का सप्तमी एक वचन में क्या बन जाएगा? ये मनुष्ययोः मनुष्येषु। मनुष्य मनुष्ययोः मनुष्येषु। शोभनम। माला मालायां मालयोः मालासु। उत्तमम। नारी नार्यां नार्योः नारीषु। नार्याम नार्यो नारीषु। जलम है तो जले जलयोः जलेषु। जले जलयोः जलेषु। शोभनम। अग्रे चलतु वदतु। उदाहरणानुगुणं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अध्यापके सप्तमी भक्ति एकवचन अकारांत पुल्लिंग। अध्यापकयोः षष्ठी सप्तमी विभक्ति सप्तमी भक्ति द्विवचने रूपम भवति अध्यापकयोः। द्विवचन। ठीक है। अध्यापकेषु या सप्तमी अकारांत भक्ति शब्द है, सप्तमी विभक्ति अध्यापक बहुवचन। शब्द अकारांत है, सप्तमी बहुवचन में क्या बन जाएगा? अध्यापकेषु। माइक बंद करिए। उसी तरह सप्तमी, अत्र छात्राया है तो षष्ठी में बनता है ना, छात्राया, षष्ठी एक वचन है, छात्राया। छात्रयो, सप्तमी द्विवचने, आकारांत शब्द है छात्रा। ठीक। और छात्रासु, अकारांत, छात्रा शब्द आकारांत अस्ति, बहुवचने, सप्तमी बहुवचने छात्रासु भवति। अग्रे चलामः। अंकन्याः, अंकनी, अंकन्यो, अंकन्या। और अंकन्याः जो है ये षष्ठी एक वचन में हो जाएगा, पंचमी षष्ठी अंकन्याः। तो इकारांत, दीर्घ इकारांत शब्द है। अंकनी कैसा शब्द है? दीर्घ इकारांत। अंकनी दीर्घ इकारांत शब्दः, स्त्रीलिंग शब्दः। अंकनी इति दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। षष्ठी विभक्तो एक वचने अंकन्याः। सप्तमी षष्ठी एक वचने अंकन्या, द्विवचने अंकन्यो। सप्तमी में भी द्विवचने अंकन्यो, अंकनीषु बहुवचने। सप्तमी विभक्तो बहुवचने अंकनीषु, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अग्रे करा मतलब हाथ, तो एक वचने करे, सप्तमी एक वचने करे, करयो, करेषु। पिंजः, बोलो। पिंजे पिंजयोः पिंजेषु। कोणः, कोणे कोणयोः कोणेषु। हस्तः, ते हस्तयोः हस्तेषु। कर्पूरः, कर्पूरे कर्पूरयोः कर्पूरेषु। उत्तमम। शोभनम। वेला। अब आकारांत शब्दों का अभ्यास करेंगे। वेला। वेलायां वेलयोः वेलासु। अग्रे छाया, छायायां छाययोः छायासु। पिपीलिका, पिपीलिकायां पिपीलिकयोः पिपीलिकासु। नौका, नौकायां नौकयोः नौकासु। श्रृंखला, श्रृंखलायां श्रृंखलयोः श्रृंखलासु। श्रृंखलासु। शोभनम। अब देव कुमार जी, दीर्घ इकारांत शब्दस्य भवान वदतु। नर्तकी, सप्तमी एक वचने। नर्तक्यां नर्तकयोः नर्तकीषु। कर्तरी, कर्तक्यां कर्तकयोः कर्तकीषु। कर्तकीषु कर्तरीषु, सॉरी। हाँ, कर्तक्यां कर्तकयोः करकट्याम, करकटी है कर्तकीषु। ना, करकट्याम। हाँ, कर्कट्यां कर्कटयोः कर्कटीषु। तो बनम, करकटी मतलब ककड़ी, हीरा ककड़ी खाए हो ना। कर्कटी, हीरा हीरा ककड़ी। त्रपुसम हो गया और ककड़ी को करकटी। अग्रे वदतु। सूची, सूचक्यां सूचिकयोः सूचकीषु। ध्यानं न ददति। वार्तक्यां हरि ओम भवन्तः ध्यानेन। सूच्यां, सूच्यो, सूचीषु। सूचीषु।
ठीक है। शुच्याम शुच्योः शुचिषु। रुचिषु। हाँ। अब वार्तकी, वार्तिक्याम वार्तक्यां वार्तिक्योः वार्तक्यो वार्तिकीषु। वार्तकीषु। अब जिग्नेश भवान वदतु वार्तक्याम अरण्यम। वार्तिक्योः। अरण्ये अरण्यो अरण्येषु बीजम। बीजं बीजे बीजयो बीजेषु वृत्तम। वृत्ते वृत्तयो वृत्तेषु पुष्पम। पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु मुकुलम। मुकुले मुकुलयो मुकुलेषु आप ज्योति भवान। भवान का सप्तमी एक वचन। भवति भवतो भवत्सु भवती भवतो भवत्सु। शोभनम। अब स्त्रीलिंगे वदतु भवती। भवत्यां भवत्यो भवतीषु भवत्यां भवत्यो भवतीषु। शोभनम। अग्रे भवत्। भवति भवतो भवत्सु हाँ ओ शोभनम। अग्रे किमस्ति लिखितं पठतु। रिक्तं स्थानं पूरयन्तु। हम्म एकवचन द्विवचन बहुवचन। हम्म नरे नरयोः नरेषु हम्म अजायाम् अजयोः अजासु अजासु। ठीक। तब द्रव्याम। द्रव्यां द्रव्यो द्रवीषु दरवी मतलब होता है डब्बू, जिससे चावल वगैरह परोसते हैं, दरवी है ना। द्रव्याम द्रव्यो दरवीषु, जिससे दाल परोसते हैं। तो ना अग्रे नयने। नयने नयनयोः नयनेषु शोभनम। घटे। घटयो घटेषु उत्तम। एडकायाम। एड्कयो एड्कासु अग्रे। मिन्यां सौदामिन्यो सौदामिनीषु सौदामिनीषु। अच्छा अग्रे। सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु सर्वासु। सर्व शब्द का सप्तमी एक वचन में सर्वस्याम हो जाता है स्त्रीलिंग में, जैसे सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। बहु शोभनम। अग्रे किमस्ति। गुरुदेव इष्टम। गुरुदेव हाँ। एडक् अर्थस्य किम्? एडा अश्वा चटका बाला स्त्रीलिंग शब्दाः एते स्त्रीलिंग स्त्री प्रकरणे एते सर्वे शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। शोभनम वा। किम शब्द कस्मिन् पुल्लिंगे भवति एक वचन। कस्मिन् कयोः केषु हाँ। प्रदीपे प्रदीपयोः प्रदीपेषु हम्म विमाने विमानयोः विमानेषु हाँ। सायां वत्सयोः वत्सासु हाँ यहाँ वत्सायाम हो जाएगा। बहुत अच्छा। वत्सायाम। शोभनम। वत्सायाम वत्सयो वत्सेषु। अग्रे। सूच्यां सूच्योः सूचिषु भवति भवतो। भवति भवतो भवत्सु छत्रे छत्रयो छत्रेषु मयूरयोः मयूरेषु घोटक्यां घोटक्योः घोटकीषु घोटकीषु। ठीक। ललाटे ललाटयोः ललाटेषु घोटक मने घोड़ा, घोटकी मने घोड़ी, तो घोटक्याम घोटक्यो घोटकीषु ललाटे ललाटयो ललाटेषु जनन्याम जनन्यो जननीषु जननीषु। क्या हो जाएगा। जननीषु जननीषु माताओं में मेरा विश्वास है। जननीषु मम विश्वासः श्रद्धा। अग्रे। हंसे हंसयो हंसेषु अग्रे किमस्ति। उचित पदे रिक्तस्थाने पूरयन्तु खगाः नीडेषु तिष्ठन्ति खगानिकेषु तिष्ठन्तु। ठीक है। छात्राः विद्यालये पठन्ति ठीक है। लतायां पुष्पं विकसति शोभनम। नारिकेले जलम् अस्ति ठीक है। ग्रामीणाः ग्रामेषु वसन्ति ठीक। शोभनम। मीनाः जले तरन्ति उत्तम। बहुत शोभनम। वानराः शाखासु उपविशन्ति अग्रे।
उचित पद रूपे रिक्त स्थानं पूरयन्तु। उचित पद रूपेण रिक्त स्थानं पूरयन्तु। वदतु। आकाशे मेघाः सन्ति। हम्म विद्यार्थिनी कक्षायाम् उपविशति। हम्म काः नदीषु चलन्ति। हम्म देशे शिक्षायाः प्रचारः भवति। व्ययाः वने निवसन्ति। हम्म कासु मनुष्याः उपविशन्ति। शोभनम, यहाँ जो है इन समों का हमने क्या सप्तमी में प्रयोग किया। आकाश आकाशे, कक्षा कक्षायाम, नद्या नद्याम। ठीक है, नदी नदीषु, नद्या बहुवचन में, नदी नद्यो नद्या, तो नदीषु, देशः देशे, वनं वने, नौकाः बहुवचने अस्ति तर्हि सप्तमी बहुवचने नौकासु, वृक्षो द्विवचने वृक्षयोः। शोभनम, उत्तमम्। अग्रे। एकवचन रूपाणि लिखन्तु। हम्म गायिकासु गायिकायाम्। नरयोः नरे। हंसेषु हंसे। नरयोः का क्या हो जाएगा? नरे। नरे। नरे, नरः शब्द का नरे होता है एक वचन में। बहुत अच्छा। हंसेषु हंसे। हंसे। पीकयोः पीके। हम्म मालयोः मालायाम्। मालाकारीषु मालाकार्याम्। मालाकार्याम। शोभनम। अग्रे। बहुवचन रूपाणि लिखन्तु। तस्यां तासु। सौदामिन्यां सौदामिनीषु। सौदामिनीषु, ठीक। छायायां छायासु। अरण्यो अरण्येषु। पाटले पाटलेषु। बीजयो बीजेषु। बीजयोः बीजेषु। शोभनम। अग्रे। विभक्तिं वचनं च निर्दिशन्तु। तासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। चरनाय। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। एक वचन, ठीक है। हृदय। हृदय विभक्ति एक वचनम। लतायाम। विभक्ति एक वचनम। पात्रेण। तृतीय विभक्ति एक वचनम। शोभनम। कासु। सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। तैः। तृतीय विभक्ति बहुवचनम। बहुत शोभन, बहुत शोभन। अब इसको पृथक करो, अलग अलग। सप्तमी विभक्त्यंत पदानि सप्तमी रेखांकने। विभक्त्यंत पदानि रेखांकनेन पृथक कुर्वन्तु। रेखांकन करना है, ठीक है, अलग अलग। वदतु। कोशे। कोशे। कंकतेषु। कंकतेषु। संदंशिकायां। ये भी सप्तमी का है, ठीक है, सम्यक। तासु। सम्यक, सर्वस्यां। ठीक। भूगोले। पैलेसु। भूगोले, एक जरा सा रुकना। भूगोले हो गया और तैलेसु, यही सप्तमी विभक्त्यंत पद है। एतानि सप्तम्यंत विभक्त्यंत है, सप्तमी विभक्त्यंत पदानि। एतानि सप्तमी विभक्त्यंत पदानि। कोशे और कंकतेषु, संदंशिकायां, तासु, सर्वस्यां, भूगोले, तैलेषु। अंतिमम आसीत् इतः परम समाप्तम। इसके बाद जो है ये समाप्त हो गया। वाक्य विस्तारः पुस्तकः इति ग्रन्थः समाप्तः। पंचविंशः पाठः अस्मिन् पुस्तके पंचविंशाः पाठाः आसन्। अंतिमः पाठः पंचविंशः। अंतिमः पाठः कः देवकुमार? पंचविंशः पाठः इति अन्तिमः पाठः। अंतिमः पाठः। शोभनं शोभनं। तर्हि शान्ति मन्त्रेण वयं विरमामः। अग्रे पुनः पठामः वयं अन्यत् पाठ पुस्तकं वाक्यव्यवहारं। शोभनं वा? तर्हि अत्रैव विरमामः वयं। वदतु भवान् शान्तिमन्त्रम्। जिग्नेश, सर्वे मिलित्वा वदन्तु। सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
मित्राणि सर्वे पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम भवेत्। शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। नमो शान्तिः। नमो नमः। सर्वे भगवान् नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। मित्रों, तो इस प्रकार से यह 25वां पाठ समाप्त होता है। इस तरह से आप सभी पुस्तकों का अध्ययन करें। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य कमेंट्स करें और पूछ सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। कर्ता स्वतंत्रः भवति, प्रश्नकर्ता अपि स्वतंत्रः भवति। तो पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे बटन को, ताकि आपको यहाँ से कुछ भी पढ़ाया जाए तो आप सूचित हों, आपको सूचना मिले। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। मित्रों, आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और बेसिक स्तर को आप मजबूत करें संस्कृत में, ताकि आप धारा प्रवाह संस्कृत भवान धारा प्रवाहेण संस्कृतम वदेत् इति लक्ष्यम अस्माकं। अतः संस्कृतम न केवलं वक्तव्यम, जीवने संस्कृतम धर्तव्यम, धरणीयम, आचरणीयम। नमो नमः। नमः संस्कृताय।